क्या नाम है आपका? मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर कमलेश परिहार, मैं प्रदेश पीलीभीत जिले से आई हूँ। नमस्कार। कल जैसे डिम्पल शो की रैली थी, उस रैली से आप क्या बता सकती हैं? क्या प्रभाव पड़ सकता है भाजपा के ऊपर? प्रभाव ऐसा वैसा प्रभाव पड़ेगा। ये सरकार दशक में हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है, 101% जीता हुआ है। क्या किस आधार पर कह सकती हैं जीता हुआ है? जैसे भाजपा वाले भी कहते हैं कि हम जीते हैं, अब उस रैली से क्या प्रभाव पड़ेगा भाजपा के ऊपर? रैली से नहीं, उनको जनता जिता रही है। रैली तो कही है, उनको जनता जिता रही है, उनके साथ जनता खड़ी हुई है। प्रत्याशी हमारा जीता हुआ है। जैसे भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि सपा सरकार में सिर्फ उसी आदमी को टिकट दिया जाता है जिसके यहाँ मंत्री सांसद ये होते हैं, उन्हीं के लड़कों को विधायक के रूप में टिकट दिया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो भाजपा सरकार है ये तो बहुत कुछ कहती है, उसका जो कहने का कारण है उसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जनता समझ रही है जनता को क्या करना है, जनता जान चुकी है और जनता को जिताना है इनके। आपका क्या नाम है? मैं सीमा यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महिला सभा इटावा। आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? देखिए, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो कल आपने माननीय हमारी सांसद मैनपुरी डिम्पल यादव जी का रोड शो देखा होगा, इसके बाद कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस रोड शो में आपको महसूस हो गया होगा समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव है और जनता जान चुकी है। बेरोजगारी को लेके, लाचारी को, बेरोजगारी, शिक्षा को लेके बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है ये विपक्ष सरकार। हम लोग जो है समाजवादी में, चाहे वो 108 एम्बुलेंस रही हो, चाहे विधवा पेंशन रही हो, चाहे 60 साल पेंशन रही हो, हम लोगों ने इतने काम किए हैं। इस समाजवादी पार्टी के जो भी काम है, बस भाजपा सरकार एक ही काम करती है, जुगलेबाजी, झूठ बोलना। प्रधानमंत्री जो इतने उत्तर प्रदेश में पूरे उस पर बैठे हुए हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे कुंभ में जो घटनाएं हुई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सब भाजपा ऊपर कि नहीं पड़ेगा? इस बात पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आम लोग धर्म के स्थल पर इनको व्यवस्था बना के रखनी चाहिए थी। इतने लोग परिवार, कितनी माँ के कोके उजड़ गई, कितनी बहनें बिन भाई की हो गई हैं। ये बहुत निंदा है इनके लिए। इनको योगी आदित्यनाथ जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर व्यवस्था को नहीं बना सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। निशा यादव, प्रदेश सचिव, अलीगढ़। आप जैसे ये मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है जी, और जैसे जैसे नजदीक हो रहा है सरगर्मियां तेजी बढ़ती जा रही हैं। इससे कल डिम्पल यादव की रोड शो के बाद भाजपा भी शायद परसों की डेट में रोड शो करने वाली है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो तो उन्हें हमें भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, जनता को भी दिखाई दे रहा है। पसीने छूटे हुए हैं। कल से तो वो अपना हाव भाव सब भूल गए हैं। जोर तोड़ से जो देख रहे हैं, अब वो कुछ भी करें, ढकोसलेबाजी है, सब कुछ नहीं हो सकता। जनता सब समझ चुकी है। मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया कि अब तो इन्हें भगाना ही है। अयोध्या ने एक मैसेज पूरे प्रदेश में मैसेज दिया था और मिल्कीपुर की जनता फिर से मैसेज देने जा रही है समाजवादी पार्टी को और अजीत प्रसाद जी को यहाँ से का नाम विधानसभा तक भेजने का काम मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है। यहाँ से लड़ रही है और जनता जो है वो जिता चुकी है। इसलिए हम लोग सब लोग यही मान रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है। हम लोग नहीं मान रहे हैं, यहाँ की पूरी जनता मान रही है। आप लोग सब लोग मान रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है।